नमस्कार साथियों। उत्तराखंड में मदरसों को बंद कर दिया गया है, ये सूचना हम सबने सुनी है। क्यों बंद कर दिया गया, इसके कारण हम आपको बताते हैं। पर उससे पूर्व एक बात हम सभी जानते हैं, आरएसएस के सरस्वती शिशु मंदिर हो या फिर विद्या मंदिर हो, सभी संस्थानों में कैमरास हैं, सभी कक्षाओं में कैमरास हैं। उनका मेन सर्वर प्राचार्य के रूप में होता है। जितने भी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट इंटरमीडिएट तक हैं, उनमें सब में भी कैमरास हैं। और यदि मैं सही हूँ तो डिग्री में भी जितने भी अब संस्थान हैं, उनमें भी अब कैमरास हैं। हम जितने भी आगे की पढ़ाई करते हैं, BCA BBA, सभी जगह कैमरास हैं। किंतु मदरसा एक ऐसा स्थान है जहाँ पर आज भी, जहाँ मदरसा में धार्मिक शिक्षाएं दी जाती हैं, वहाँ किसी भी प्रकार का कोई कैमरा नहीं है। ये शुरुआत उत्तराखंड से हुई। उत्तराखंड में धामी सरकार ने अवैध निर्माण, बिना मान्यता व संदिग्ध गतिविधियों की अनेकों शिकायतों के बाद 200 से अधिक मदरसों को बंद कर दिया है। मदरसा बोर्ड को पूर्णतः भंग कर दिया गया है। इसकी कार्यवाही का मुख्य उद्देश्य, धामी सरकार ने बताया कि इसकी कार्यवाही का मुख्य उद्देश्य मदरसों में शिक्षा का आधुनिकीकरण, यानी कि NCERT पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षा देना, राज्य के शिक्षा ढांचे के साथ एकीकरण और सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करना धामी सरकार ने बताया है। इसके साथ ही इस कानून के तहत मदरसा बोर्ड को समाप्त कर एक नियामक प्राधिकरण के तहत की एक प्रक्रिया भी मानी गई है। सबसे ज़्यादा मदरसे ऊधम सिंह नगर, हरिद्वार व देहरादून में बंद कर दिए गए हैं। ये जो माइनॉरिटी समुदाय है और कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस पे निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि ये जो माइनॉरिटी व्यक्ति हैं, जो मॉम्ब्रेंस हैं, इनको निशाना बनाया जा रहा है और बिना किसी कानूनी नोटिस के मदरसों को बंद कर दिया गया है। वहीं धामी सरकार ने इन सभी बातों को पूर्णतः नकार दिया। देवभूमि में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकने को आवश्यक कदम बताते हुए उन्होंने बताया कि ये कदम उठाना बेहद आवश्यक था। उत्तराखंड में एक साथ 2026 से मदरसा बोर्ड पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। उत्तराखंड में मदरसों में धार्मिक शिक्षा देने को प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त करना बेहद अनिवार्य होगा। प्राधिकरण को दी गई मान्यता 3 सत्रों को वैध होगी, जिसके बाद में फिर से उसको नवीनीकरण कराना होगा। मान्यता प्राप्त करने को यह भी आवश्यक है कि शैक्षिक संस्थान की जमीन उसकी समिति के ही नाम हो। इसके अतिरिक्त जितने भी वित्तीय ट्रांजैक्शंस किए जाएं, उनका अकाउंट भी बैंक में हो और उसी नाम से हो। उत्तराखंड राज्य ने माइनॉरिटी शिक्षा प्राधिकरण का गठन भी किया है और इसके अध्यक्ष को प्रोफेसर सुरजीत का नाम सुझाया गया और उन्हें बना भी दिया गया है।